नमस्कार सभी का CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए फिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है और आप देखिए अमेरिका के बाजारों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। करीब 100 अंक नीचे जाकर डाउ ने समाप्ति दी। यूरोप के बाजारों में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, 1.5 से 2.5% तक वो बाजार फिसलते हुए दिखे। और एशियाई बाजार भी देखिए जहां पर कल ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, आज थोड़ा मिक्स्ड कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। जापान और हांगकांग के बाजार मुश्किल से ही सही लेकिन हरे निशान में है। SGX निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि कल 500 पॉइंट की बड़ी गिरावट जो सेंसेक्स में देखने को मिली थी उसके बाद आज एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल सकता है और उसी बाउंस के लिए हमारे सिलेक्टर्स कह रहे हैं खेलना चाहिए आज, इसलिए 7 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है और 3 गेंदबाज टीम में शामिल किए हैं। कुछ यही रणनीति हमारी भी है, हमने 8 बल्लेबाज उतारे और 2 गेंदबाज उतारे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ एक स्टॉक्स आपके सामने फटाफट रखने शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला शेयर होगा वो है BHEL, एक भारी भरकम शेयर, लेकिन ये भारी भरकम प्रॉफिट भी आपको दिलवा सकता है क्योंकि कल इसके नतीजे आने हैं। हालांकि अमूमन ये माना जाता है कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स के साथ ही नतीजों की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार इन्फोसिस रिजल्ट 15 तारीख को है, ठीक उससे पहले BHEL के बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं और इस बार क्वार्टर में ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है, ऐसी ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। 1100 करोड़ रुपए का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट लॉस था, अब करीब 840 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। EPS ऑर्डर भी आप सुन रहे होंगे लगातार 3-4 दिनों से और कई 10 दिनों से इनफैक्ट कि लगातार कमीशनिंग कर रही है कई प्लांट्स की, तो वो रेवेन्यू भी क्वार्टर्स के अंदर जुड़ते हुए दिखेगा। इसके अलावा इनको 42,000 करोड़ रुपए के इसी फिस्कल के अंदर इनको ऑर्डर्स मिले और जो रेवेन्यू है वो करीब 27,000 करोड़ रुपए का आ रहा है, तो ऑर्डर बुक भी बेहतर हो रही है, प्रॉफिट में भी कंपनी कन्वर्ट हो रही है और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो आपको पता ही है कि BHEL को लगातार मिल ही रहा है। इसका फायदा आज ही कंपनी उठाएगी, 124 रुपए का टारगेट रखे खरीदारी करे, 110 का स्टॉप लॉस। SRDI इंफ्रा ये वो स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स पहले भी बुलिश थे, अच्छे रिटर्न्स इसने कमा कर दिए और आज इसे ओपनर का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि आज कैबिनेट और CCA की एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। 11 बजे वो बैठक शुरू होगी और बायोम के जो टावर्स हैं जिसमें हिस्सेदारी बेचने के लिए अमेरिकन टावर कंपनी ATC ने कहा था कि वो खरीदना चाहते हैं, वो दरअसल डील पूरी होती हुई दिखेगी। कैबिनेट और CCA से इसको मंजूरी मिलेगी। आपको याद होगा ATC ने कहा था कि वो 51% हिस्सेदारी बायोम नेटवर्क में खरीदना चाहते हैं और SREI की करीब 18% हिस्सेदारी ग्रुप की है इस नेटवर्क्स में, इस टावर कंपनी में। जाहिर सी बात है क्योंकि वो डील पूरी होती हुई दिखेगी, कंप्लीट होती हुई दिखेगी, पैसा आएगा आगे चलकर, तो इस शेयर में एक तेजी देखने को मिलेगी। 5650 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 5425 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो दूसरा शेयर है वो हमारी लिस्ट में, वो एक सेल शेयर है, वो ग्लेनमार्क। फार्मा कंपनीज पे आज थोड़ा सा व्यू नेगेटिव हो सकता है। असल में सरकार ने इनसे ये कहा है कि अब इनको प्राइस सीलिंग करनी है 56 फॉर्मुलेशंस की, 56 दवाओं की, तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते तक का समय दिया कि आप रिटेलर्स को किस दाम पे प्राइस पे दवाई बेचते हैं और साथ ही साथ अपने मैट के अगस्त 15 तक के मैट की डिटेल्स भी दे दीजिए और 1 हफ्ते तक का समय दिया है। और इसलिए क्योंकि प्राइस सीलिंग होनी है तो ज्यादातर कंपनीज अगर रिटेल के प्राइस कहीं ऊपर रखती है और गवर्नमेंट ने सीलिंग जो करनी है इस प्राइसिंग की, तो इनको नुकसान आ सकता है। हाँ, नीचे हुई तो नुकसान नहीं होगा, अगर प्राइसिंग कहीं भी ज्यादा अपलिफ्टेड या इन्फ्लेटेड दिखी तो सरकार इनके प्राइजेस पे सील कर सकती है और ये सभी सेगमेंट में है, डायबिटीज को लेकर है, कैंसर को लेकर, HIV तक की दवाई को भी लेकर है। तो ज्यादातर कंपनीज आज आपको दिखेंगे फार्मा में घबराहट की वजह से दबाव दिखाती हुई दिखेंगे। ग्लेनमार्क एक है, स्ट्रक्चरली भी कमजोर, 775 तक का टारगेट रखें, शॉर्ट करें, 795 का स्टॉप लॉस रख लें। मैरिको होगा मेरा अगला स्टॉक और यहां पर भी मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि तेजी आपको करनी चाहिए। देखिए अब RBI की पॉलिसी निकल गई, अगला जो बड़ा ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए वो अर्निंग्स है और अब बाजार अच्छी कंपनियां जो नतीजे अच्छे आने वाले हैं उसको फैक्टर इन करना शुरू कर देंगे और कमजोर नंबर्स को भी फैक्टर इन करना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने देखा इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन से पहले ही इन्फोसिस के शेयर में 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छूते हुए दिखे हैं। मारिको जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, इसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। अब एक एक करके रिपोर्ट्स आने लगी हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो बता रहे हैं कि इन कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है नतीजों से पहले भी। कोपरा के जो प्राइसेस जिस तरह से घटे हैं, पैकेजिंग की जो कॉस्ट जिस तरह से घटी है क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है, ये सब मार्जिन्स को बूस्ट करेंगे मारिको के। वैसे भी जब बाजार का मूड थोड़ा नर्म हो, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी अनिश्चितता हो, तो FMCG कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और अगला बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए मानसून का पूर्वानुमान भी है जो अगले हफ्ते आने वाला है। तो इन सब तमाम खबरों के चलते FMCG कंपनियों के ऊपर नजर रखिए और मारिको पर सबसे ज्यादा नजर रखिए। 260 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 240 का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपको जरूर रखना चाहिए।
जिस तरह से ग्लेनमार्क हमने सेल रखा, जो रीजंस थे वही रीजन करीब वोकहार्ड पे भी लागू होते हैं। और जिस सेगमेंट में उन्होंने दवाओं की मांगे हैं डिटेल्स, वो सभी सेगमेंट में वोकहार्ड भी एक बड़ी कंपनी है। और आपको मालूम है ग्लेनमार्क और वोकहार्ड दो ऐसी कंपनीज जो कि यूएस एफडीए के हमेशा से लिस्ट पे रहे, कई बार इनको नोटिस मिले हैं। और कम से कम और अगर फार्मा कंपनीज के पीयर में इनको देखेंगे तो ये दोनों ही कमजोर इस लिहाज से दिखते हैं, क्वालिटी टर्म्स में भी और प्राइसिंग टर्म्स में भी। तो इसलिए ग्लेनमार्क के साथ साथ आप वोकहार्ड को भी आज शॉर्ट कर सकते हैं विद द सेम रीजन। 920 तक का टारगेट इसमें मिल जाएगा। स्ट्रक्चरली कमजोर है, डेरिवेटिव में अच्छा बीटा है तो जल्दी से टूट भी जाता है, तो 920 तक आज ये टूट के आ सकता है। 960 का एक स्टॉप लॉस भी सिलेक्टर्स करेंगे, जरूर रखें इसमें। नतीजों के ऊपर ही फोकस रहने वाला है। और आप अपनी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट्स भी इस समय देख रहे हैं भारत फोर्ज के लिए जो अभी आई है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से, ये शेयर भी हमारी टीम में शामिल है क्योंकि इसके नंबर कमजोर आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उतारना चाहेंगे मारिको के बाद चेन्नई पेट्रो को, और इसके नंबर्स काफी अच्छे आ सकते हैं। मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि यहां पर नजर रखिए। वैसे भी आप देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट का सिलसिला बना हुआ है और एवरेज प्राइस अगर आप देखें तो वो काफी लो रही है। रिफाइनिंग कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे होंगे। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये पूरा का पूरा सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। इस बार नंबर्स के ऊपर अभी से ही रिएक्शन देखना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी आप देखिए ग्लोबल आउटपुट अगर आप देखें तो वो भी थोड़ा घटता हुआ दिखा है और मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि यहां पर आपको तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। चेन्नई पेट्रो में आज के लिए सिलेक्टर्स ने 210 रुपए तक के टारगेट दिए हैं। 196 का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। तीसरा जो शेयर है, माफ कीजिए, चौथा जो शेयर हमारी लिस्ट में है वो है कल्पतरू पावर। आप इस पे नजर रख सकते हैं। असल में कल्पतरू को लेकर तो कोई खबर नहीं है, लेकिन इसकी होल्डिंग कंपनी है जीएमसी प्रोजेक्ट्स, उसको लेकर खबर ये है कि यूपी और एमपी के बीच में बॉर्डर पे जो एक रीवा जगह पड़ रही है, वहां पे एक टोल रोड पे इनको ऑपरेशन करने का सर्टिफिकेशन मिल गया है और अब उस पर काम भी कर सकते हैं और टोल रोड भी कलेक्ट होगा, टोल भी इनफैक्ट कलेक्ट होगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि सड़कों को लेकर जिस तरह की सरकार ने तेजी दिखाई है, आगे चल के ऐसा लगता है कि और भी सड़कों के कुछ प्रोजेक्ट मिलेंगे। जीएमसी प्रोजेक्ट इसकी एक होल्डिंग कंपनी है जो इसके लिए ही काम करती है, लेकिन जीएमसी के अंदर वॉल्यूम कम था, आपके सामने रख नहीं सकते। इसकी पेरेंट कंपनी जो इसका ही प्रॉफिट आपको कल्पतरू में भी जुड़ता हुआ दिखेगा, वो आप इस पर नजर रख सकते हैं। 217 तक का टारगेट है, 205 का एक स्टॉप लॉस रखें। कल के तेज गिरावट में भी ये शेयर हरे निशान में था। कल की बाजार की गिरावट में अगर एक सेक्टर जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया वो चीनी का सेक्टर है और उसी सेक्टर से दो खिलाड़ियों को अब टीम में शामिल कर रहे हैं। पहला होगा धामपुर शुगर और दूसरा होगा अवध शुगर। आप देखिए जिस तरह से पिछले 10 दिनों में चीनी के दाम घरेलू बाजार में 8% बढ़ गए हैं, इसके चलते अब चीनी कंपनियों को लग रहा है कि एक्सपोर्ट करना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, घरेलू बाजार में चीनी बेचना ज्यादा फायदेमंद है और इसके चलते अब उन्होंने एक्सपोर्ट्स के सौदे करना रोक दिया है कुछ समय के लिए और ये एक अच्छी खबर मानी जाएगी। मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि चीनी के शेयरों में वैसे भी आप देखिए बुल रन में है, ये स्टॉक्स एक अच्छी तेजी बनी हुई है और आज जिस तरह से ये खबरें आई हैं कि अब इन्होंने एक्सपोर्ट्स के सौदे रोक दिए हैं और यहां पर ही चीनी को बेचेंगे और प्रोडक्शन का जो आंकड़ा भी आप देखिए आया है इस साल का, वो भी काफी घटकर आया है। ये सारी चीजें जो बूस्ट करेंगी चीनी के शेयरों को। आज फिर से धामपुर शुगर में 96 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, अवध में 87 तक के टारगेट्स के साथ आप इसे आज अप्रोच करें। एक शुगर काउंटर हमारी तरफ से भी आप नजर रखें, उसमें बजाज हिंदुस्तान। ज्यादातर रीजन तो आपकी हिम्मत ने बता ही दिया है कि इनको बूस्ट अप मिल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के ही प्राइसिंग का बेनिफिट है। साथ ही आज एक अहम डेवलपमेंट भी होने वाली है। आज कैबिनेट की ही बैठक में शुगर केन के जो प्राइजेस हैं वो तय होंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। इस सीजन के अंदर पेराई खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट सीजन के लिए क्या दाम रह सकते हैं उसको लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। दामों में बहुत ज्यादा अगर बदलाव नहीं आता है तो कम से कम ये भी शुगर कंपनीज के लिए एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। वैसे भी अगर देखते हैं उत्पादन कम ही है, दाम में बढ़ भी गए तो कुछ ज्यादा मोमेंटम आएगा भी नहीं। तो 22 रुपए तक के टारगेट के लिए आज बजाज हिंदुस्तान को भी आप खरीद सकते हैं, बड़ा प्लेयर है शुगर के अंदर और 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देख लेते हैं आज का डिपेंडेबल शेयर कौन सा है। भारत फोर्ज होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक और आप खबरें देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने दरअसल कल इस रिपोर्ट को जारी किया था और उसमें इन्होंने ये कहा था कि वो अंडर परफॉर्म की रेटिंग रख रहे हैं, 650 का लक्ष्य दे रहे हैं और चौथी तिमाही के नतीजे बेहद कमजोरी भरे रह सकते हैं। यूएस में जो ट्रक्स में आप देखिए डाउनफॉल देखने को मिला है, पिछले 3 महीने से ऑर्डर्स में जो कमी देखने को मिली है उसका असर साफ तौर पर नतीजों पर देखने को मिलेगा। बाजार का मूड अगर और कमजोर होता है तो इस तरह के शेयर ज्यादा पिट सकते हैं। आज के दिन 805 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 833 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
आज जो हमारा डिपेंडेबल है वो JSW स्टील है। स्टील कंपनीज को लेकर सरकार बहुत बुलिश है और आपको मालूम है चाइना ने मौलाना मसूद अजहर के मामले में यूएन में वीटो लगाकर भारत के खिलाफ वोटिंग कर दी थी। उसको लेकर यह है कि सरकार एक कड़ा रुख अपनाना चाहती है और नॉन प्रेफर्ड नेशन की देश में भी चाइना का नाम अब धीरे धीरे खिसकता हुआ दिख रहा है। पहले प्रेफर्ड देशों की लिस्ट में था जो कि ट्रेड जिससे होता है। अब सरकार MIP बढ़ा सकती है स्टील कंपनीज को बड़ा बूस्ट देने के लिए। सरकार पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि ठना हुआ है चाइना में इस चीज को लेकर कि स्टील कंपनीज का पेनिट्रेशन भारत में ना हो। MIP को लेकर 12 तारीख को एक अहम बैठक होने वाली है और इस बार पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार फिर से एक्सटेंशन मिल जाएगा और MIP के साथ साथ हो सकता है कोई और बड़ा बूस्ट भी आपको स्टील कंपनीज को आता हुआ दिखे। JSW स्टील इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आप जरूर आज देख सकते हैं। 1300 तक का टारगेट है, 1240 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। चलिए तो JSW स्टील पर रखें नजर। और कौन से और स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए? 4 शेयर अभी भी हमारी टीम में बाकी हैं, ये सब बताएंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 6 शेयर आपके सामने हैं और मेरी टीम से इसमें अभी तक 2 सेल उतरे हैं और साथ ही हेमंत की टीम में भी अगर आप देखेंगे तो आपको सेल और बाय दोनों का मिक्सचर दिखेगा और इनका डिपेंडेबल शेयर अब तक सेल है जो कि भारत फोर्ज को लेकर अब तक आया है। चलिए लिस्ट को और बड़ा करते हैं और आप पॉलिसी के बाद आज बाजार के अंदर भी एक्शन फिर से रहने वाला है। इसमें कुछ एक और शेयर आपको पैसा दे सकते हैं। उसमें GM ब्रिवरीज को आज अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। असल में कल जब खबर आई थी कि बिहार में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही शराब को बैन लगाने की सरकार तैयारी कर रही है तो शेयर जो टूटा जरूर था, लेकिन कल एक और अहम दिन था खासकर इस कंपनी के लिए क्योंकि कल इसके रिजल्ट्स भी आ गए और रिजल्ट के अंदर इसने शानदार रिजल्ट्स दिखाए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी सीधा 5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गई है। इन्होंने बोनस भी दिया है 1:4 की रेशियो का, यानी कि हर 4 शेयर पे 1 शेयर का आपको बोनस भी मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी की इनकम है वो करीब 17% बढ़ी है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि जब कोई खबर के साथ इसने नेगेटिव रिएक्शन दिया है, नेक्स्ट डे पॉजिटिव खबर के साथ अच्छा पुलबैक भी दिखाता है। तो GM ब्रिवरीज आज करीब आपको 1100 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1000 रुपए तक का इसमें आप स्टॉप लॉस रख लें। भारत फौज को पहले हम गेंदबाज का दर्जा दे चुके हैं और अब 2 गेंदबाज और हैं जिसको टीम में शामिल करेंगे और पहला होगा केन इंडिया, दूसरा होगा वेदांता। इन दोनों स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से प्रेशर देखने को मिल रहा है, मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं यहाँ पर आप दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ देखेंगे। हालांकि कच्चे तेल में जरूर 1-1.5% का बाउंस देखने को मिला है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि जो ओपेक की बैठक होने वाली है उसमें भी शायद कुछ सहमति बने ना, जो अगले हफ्ते के बाद होगी। इसलिए यहाँ पर आपको अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो केन में सेल साइड का ही रखना चाहिए। वेदांता में भी 81 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। केन के लिए 140 के टारगेट्स मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं और ये है मेरे 2 गेंदबाज। जिनपी अगला शेयर आपका कौन सा है? मेरा अगला शेयर होगा इंडिया सीमेंट। इस पे आप जरूर नजर रख सकते हैं। देखिए सीमेंट कंपनीज को लेकर वैसे भी बाजार काफी बुलिश है और खबर ये भी है कल जब डीजल के दाम बढ़े तो एक और बढ़त सीमेंट के प्राइसेस पर आ सकती है। इससे पहले भी सीमेंट के दाम काफी तेजी से बढ़े थे पिछले क्वार्टर में भी और इस बार भी डीजल के प्राइस जो कल बढ़े हैं उसके बाद आज सीमेंट के दामों बढ़ने का हो सकता है 2 दिन में सिलसिला शुरू होता हुआ दिखे। वैसे भी सरकार करीब 3 लाख करोड़ रुपया लगाना चाहती है अगले 1-1.5 साल के अंदर, जो कि सड़क निर्माण पे होगा। उसमें मेजोरिटी आप देखें तो सीमेंट का ही इस्तेमाल हो रहा है। आप सीमेंटेड सड़कें ज्यादा बना रही है तो इससे भी सीमेंट की एकदम से डिमांड बढ़ेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आज सुप्रीम कोर्ट में चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर एक सुनवाई है। इन पे बैन लगा हुआ था लेकिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। एक सेंटिमेंटल तौर पर बहुत पॉजिटिव है क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने इनका मामले को खारिज किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कुछ भी पॉजिटिव आता है तो फायदा जरूर मिलेगा इंडिया सीमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ये देखते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। स्पाइस जेट होगा मेरा फेवरेट स्टॉक। यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। देखिए जो अगला बड़ा इवेंट है इस पूरे सेक्टर के लिए वो है एविएशन पॉलिसी और माना जा रहा है कि कैबिनेट से इस महीने इस पॉलिसी को हरी झंडी मिल जाए। साथ में कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, इस बार फिर से देखिए अर्निंग सीजन में इन कंपनियों के नंबर अच्छे आ सकते हैं और उसी के ऊपर मेरे सेक्टर्स का आज फोकस भी बना हुआ है। समर सीजन की डिमांड बनी हुई है लगातार और कई नए रूट्स के ऊपर इन्होंने अपने विमान शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर देहरादून रूट पर, जो कि गर्मियों के लिहाज से अच्छा रूट माना जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि अगला वीकेंड जो आ रहा है, अगला हफ्ता भी जो आ रहा है उसमें लॉन्ग वीकेंड है, लंबी छुट्टियां हैं, तो सैर सपाटा करने के लिए लोग निकलेंगे। तो हर तरह से सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है स्टॉक के लिए। मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं 71-72 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 69-50 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए।
हमारा जो फ्री हिट है वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेज। इस पे आप जरूर नजर रखें। ये एक इंफ्रा की और सड़क बनाने वाली कंपनी है। ऐसी सड़कों पे हम आपको फोकस भी कर रहे हैं। करीब 3 लाख करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं सरकार की तरफ से, और साथ ही 20 किलोमीटर पर डे की सड़क का बनना शुरू हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय इसके खुद से कॉग्निजेंस ले रहा है और खुद से इस पर नजर रखे हुए है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको दिल्ली मेरठ टोल रोड प्रोजेक्ट के लिए भी इनको एक ऑर्डर मिला है, और उन्होंने अपना एक स्टील का बिजनेस जो कि इनके बैलेंस शीट पे लॉस दिखाता था वो बेच दिया, और इनसे इनको करीब 800 करोड़ रुपए मिले हैं। तो बैलेंस शीट भी ठीक करी है, इंफ्रा का इनको बस भी है, और आगे भी सरकार ऑर्डर्स दे सकती है। तो वेल्सपन एंटरप्राइज पे आप नजर रखें। 55 तक का टारगेट, 48 का स्टॉप लॉस। चलिए लास्ट शेयर यानी कि आज का पिंच हिटर शेयर जानते हैं हेमंत से। हेमंत, कौन सा शेयर है? शुगर सेक्टर के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। आज शुरुआत में धामपुर और अवध को टीम में शामिल किया था, और अब सिलेक्टर्स को लगता है कि उगर शुगर जैसे छोटी मझौली चीनी कंपनियों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आज जिस तरह से एसजीएस 50 संकेत दे रहा है कि उछाल देखने को मिलेगा। कल भी हमने देखा था इस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था, और आज भी ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। 6 साल से लगातार देखिए ओवर सप्लाई थी चीनी की ग्लोबल मार्केट्स में, घरेलू बाजार में, और अब वो थमती हुई नजर आ रही है। और इसके चलते पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप ही देखें तो 8% चीनी के दाम बढ़े हैं घरेलू बाजार में। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक पॉजिटिव खबर है, और चीनी के शेयरों में वैसे भी आप देखिए अब एक साइकिल टर्न हो चुका है। यहां से छोटी मझौली कंपनियों में अभी भी काफी दमखम है। 24 के टारगेट के साथ इसको आज के सेक्टर में आप अप्रोच कर सकते हैं। आपका पिंच हिटर स्टॉक कौन सा होगा? एबीजी शिपयार्ड होगा आज का हमारा पिंच हिटर शेयर। देखिए एबीजी शिपयार्ड में लगातार आप खबरें सुनते रहते हैं कि स्टेक सेल करने वाले, लेकिन एक कंपनी की एक अहम बैठक होने वाली है, वो जो कि 8 तारीख को है, वो भी सीडीआर लेंडर्स के साथ है। यानी कि अब कंपनी अगर कुछ माल खुद से नहीं बेचना चाहती है तो उसमें सीडीआर लेंडर्स भी उस अवेलेबल होंगे उस बैठक के अंदर, जो कि हो सकता है सीडीआर प्रोसेस के जरिए इनसे स्टेक सेल बहुत इजीली करवा पाए। तो एबीजी शिपयार्ड के अंदर ये जो बैठक है एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कंपनी में काफी ज्यादा कर्ज है और उसको सीडीआर बैठक के अंदर ही निपटाया जा सकता है। तो इसका फायदा एबीजी शिपयार्ड में आज ही आपको आता मिलेगा। वैसे भी एक पुल बैक एक्सपेक्टेड ही है। कल 3-3.5% टूटा था, अगर आज कहीं भी सपोर्ट दिखाता है तो 5% तो आराम से ऊपर आ सकता है। 53 तक का टारगेट आप इसमें रख के खरीदारी करें। 47 का एक स्टॉप लॉस। तो आपने देखी 10-10 की पूरी टीम हम दोनों की, लेकिन लेंगे एक ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप तो देंगे इस टीम का, ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फटाफट से 10 के 10 शेयर जो हमारी टीम में आज देख लीजिए। इसमें हमने 2 सेल रखे हैं और ज्यादातर बाय हैं। इसमें हमने बीएचएल को रखा है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। कल इसके नतीजे आज बाइंग आएगी। वोखार्ड और ग्लेनमार्क दोनों का आज नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइस सीलिंग होती है तो दोनों दवा बनाने वाली कंपनीज को प्रेशर आ सकता है। कल्पत्रु पावर की होल्डिंग कंपनी जीएमसी को एक सर्टिफिकेशन मिला ऑर्डर का और टोल कलेक्ट करना शुरू हो गया है। बजाज हिंदुस्तान में शुगर में आज वापस सर्ज देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट के अलावा डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़े हैं। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील को बेनिफिट आ सकता है। सरकार एमआईपी का एक्सटेंशन कर सकती है। 12 तारीख को अहम बैठक है। जीएम ब्रिवरीज के बेहतर रिजल्ट की वजह से आज ये चलता हुआ दिखेगा आपको। इंडिया सीमेंट पे भी आप नजर रखें। यहाँ पे हो सकता है सीमेंट के दाम कुछ और बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि डीजल के दाम बढ़े हैं और साथ ही मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वेल्सपन एंटरप्राइज पे आप भी ये नजर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़क निर्माण को लेकर बड़े ऑर्डर्स इनके हाथ में और आ सकते हैं, और उन्होंने अपना स्टील वाला कारोबार बेच के 800 करोड़ बैलेंस शीट में डाल लिया है। और एबीजी शिपयार्ड की भी 8 तारीख को बैठक है, जिसमें हिस्सेदारी बेचने को लेकर एक अहम फैसला हो सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए और आप देखिए गेंदबाज बल्लेबाज दोनों को टीम में शामिल किया है। 3 बॉलर्स हैं और बाकी सब बैट्समैन हैं। एसआरआई इंफ्रा के लिए अच्छी खबर आ सकती है। आज कैबिनेट और सीसीए की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। एटीसी जो इनके 18% हिस्सेदारी वायोम में खरीद रहा था, मारिको के अच्छे नंबर्स आएंगे इस बार, और उसके चलते पहले यहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। चेन्नई पेट्रो के भी नतीजे काफी अच्छे आने वाले हैं। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने कहा है कि ओएमसीज और चेन्नई पेट्रो के नंबर्स अच्छे आएंगे। धामपुर, अवध शुगर और आखिरी में देखिए उगर शुगर, ये 3 शुगर कंपनियां भी हैं मेरी टीम में। 10 दिन में जिस तरह से 8% से ज्यादा का इजाफा शुगर की कीमतों में घरेलू बाजार में देखने को मिला है। ग्लोबली भी आप देखिए शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, तो यहां पर इस पर नजर रखिए। कल भी हमने देखा था कमजोरी वाले बाजार में ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था। भारत फोर्ज के नतीजे इस बार बेहद कमजोर आने वाले हैं, और इस स्टॉक में आज एक बड़ी रिपोर्ट भी आई है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, उसके चलते भी प्रेशर देखने को मिलेगा। केन इंडिया और वेदांता अगर ग्लोबल मार्केट में सेकंड हाफ में गिरावट देखने को मिलती है तो ये स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं। स्पाइस जेट में भी तेजी का ही ध्यान रखिए, और जिस तरह से नतीजे अच्छे आने वाले हैं उन कंपनियों के ऊपर आज मेरे सिलेक्टर्स का फोकस है। स्पाइस जेट भी उसी श्रेणी का स्टॉक है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए आप सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद मार्केट काउंटडाउन हाजिर करें।